अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। एक बीमारी थी और उसकी वजह से मैंने सूरह रहमान सुनी थी। मेरे सर में वो सिस्ट थी छोटी सी, और उसका एक दफ़ा सर्जरी हो गई थी। इट वॉज अ बिनाइन ट्यूमर बेसिकली। तो वो हमारे टीचर ही थे जिन्होंने वो सर्जरी की थी, और उन्होंने कहा था कि ये दोबारा भी हो सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो मेरे सर में दो और जगह पे वो दोबारा से हो गया ट्यूमर। तो मैं काफ़ी परेशान थी उस वक्त। तो तकलीफ भी ज़ाहिर बात है उसकी बहुत थी, और दोबारा दोबारा से सर्जरी करवाना। तो अब जी मैं ना किसी से, मेरे घर वाले ले गए कहीं दम करवाने के लिए। तो उन्होंने, वो भी कोई सैयद थे, और उन्होंने कहा कि आपने ट्वाइस 3 टाइम्स आपने एक्चुअली आना है एवरी संडे। 3 संडेज आपने आना है। तो अब जी 2 संडेज मेरे हो गए थे जिसमें मेरा दम हो गया था, और उससे उसी के दौरान मुझे सूरह रहमान का पैगाम मिला और मैंने सूरह रहमान सुनी। और उसके बाद मैंने आपसे मिलना था। और मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि इस वीकेंड पे तुम आ रही हो, तुम कब आ रही हो? तो मैंने कहा नहीं, आई फील बेटर। तो मैं नहीं आना चाह रही, मैंने दुआ में जाना है, मैंने बाबा जी से मिलना है। तो बाबू जी, मैं मुझे याद है कि मेरे घर वाले बड़े परेशान हो गए कि ये कोई भी काम पूरा नहीं करती, अब इसने कोई नया काम शुरू कर लिया है। इसको अब कोई नया नई चीज मिल गई है, और बड़े परेशान थे कि ये भी छोड़ देगी, अब ये ज्यादा बीमार हो जाएगी। तो बाबू जी हुआ ये कि वो मैंने फिर सूरह रहमान सुनी और मैं उस दुआ में बैठी। और उस दिन मुझे याद है बाबू जी, पहली दफा जो आपने मुझसे सवाल किया था वो यही सवाल था कि जब कोई परेशानी, कोई तकलीफ या कोई बीमारी आती है तो क्या आपका दिल करता है कि कोई जल्दी जल्दी कोई टूना, कोई टोटका, कोई फूंक मार दे? आज भी बाबू जी ये यही सेम सवाल आपने दुआ के शुरू में वो किया। तो बाबू जी मैं उस वक्त जो अंदर मेरे दिल की हालत थी ना बाबू जी, तो मैं यही परेशान थी कि बाबू जी को कैसे पता चल गया कि मैं तो दो दो दम करवा चुकी हूँ, तीसरा छोड़ के आ रही हूँ। तो बाबू जी सूरह रहमान सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाबू जी मेरी वो सिस्ट ठीक हो गई, वो गायब भी हो गई। और मैंने दोबारा उसको स्कैन कराने के लिए मैं गई, तो वो मेरा सर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मुझे दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं। तो फिर मेरे बाबूजी एक तो ये बीमारी से फिर निजात हुई, फिर बाबूजी दुआ में बैठना शुरू किया, फिर अट्रैक्शन हुई कि यार ये अल्लाह ताला के नाम में कितनी ताकत है कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ना आपको पैसे लगाने पड़े हैं, ना आपको एक पेनफुल प्रोसेस में से गुजरना पड़ा है, ना ही आपको दवाई खानी पड़ी है। आपको सिर्फ एक तवज्जो से सुनने का कहा गया, और आपने उस तवज्जो से सूरह रहमान को सुनना है, और उससे आपका ये मसला हल हो गया। फिर बाबू जी उसके बाद भी मैंने सूरह रहमान को खिलाया, फिर मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपनी जिंदगी में। मसाइल होते रहे, उन चीज़ों में से गुजरती भी रहे बाबूजी। लेकिन वो एक जो पहले बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी का इशू हो जाता था, एंग्जाइटी हो जाती थी, और ऐसा लगता था कि बस क़यामत आ जाएगी इस मसले के बाद ना, बस खत्म हो जाएगी दुनिया। तो बाबूजी आई थिंक वो जो सोच आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुई, पॉजिटिविटी आना शुरू हुई। इतना खूबसूरत ये पैगाम है, पैगाम रहमत ही है बाबूजी, कि जिससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आई, चीजें हो जाती हैं, और उसमें से हम जल्दी निकल आते हैं। वो जो आपके अंदर एक रोशनी पैदा होती है ना, जिससे एकदम से रोशनी से ये ख्याल आता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, डजंट मैटर, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब से लेकर अब तक बाबूजी अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव जर्नी है बाबूजी।